ठीक है, व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी। बहुत बार ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि एसएसबी की तैयारी कब करनी चाहिए, रिटन एग्जाम के साथ, रिटन एग्जाम के अपेयर करने के बाद, रिटन एग्जाम के फाइनल रिजल्ट के बाद। तो पहली चीज तो एसएसबी की तैयारी जो होती है वो आपकी लाइफ के साथ ही स्टार्ट हो जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्कूलिंग में और आपके एजुकेशन सिस्टम, ग्रेजुएशन में आप जब डिबेट, एक्सटेम्पोर, एक्स्ट्रा करिकुलर्स और स्पोर्ट्स करते हो, बट अगर इस सवाल का एक सटीक जवाब ही देना है तो रिटन एग्जाम की तैयारी के साथ सबसे अच्छा वक्त होता है। मान लीजिए आपके पास 7-8 घंटे और उनमें से आप 1-1.5 घंटे अपनी तैयारी को दे सकते हैं, या फिर आप 20-25-30 दिन देकर एक बारी में से ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि जो आपकी साइकोलॉजी होती है, या जीटीओ टास्क है, या जो आईओ है, जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट से सारी चीज़ें निकलती हैं, आपके कैरेक्टर से निकलती हैं। आपको इंट्रोस्पेक्शन करना होता है, आपको सॉलिडिटी करना होता है, आपको अपने बारे में जानना पड़ता है, इसके बारे में हाउ यू थिंक, आप एक पिक्चर को देखकर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आप कम्युनिकेट किस हिसाब से करते हैं, क्या अगले वाले की अंग्रेजी में कही हुई बात आपको तुरंत समझ में आती है कि पहले आप उस इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, फिर हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, फिर जवाब देते हैं। और जब आप ऐसे 10-15 लोगों के सामने बैठे हुए हैं और आपकी कम्युनिकेशन वीक है और आप अपनी बात ही नहीं रख पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस है आप में खड़े होने का, बोलने का, आप रिटन एग्जाम तो आपने किताबें पढ़ के निकाल पा रहे हो, बट क्या आपकी पर्सनालिटी में वो दम है जो आप एसएसबी में दिखा सको? क्या आपकी पर्सनालिटी में वो दृढ़ता है, क्षमता है, दैट यू कैन शो इट विद द अटर कॉन्फिडेंस इन दी एसएसबी, इन दी लेक्चरेट, वेरियस टास्क, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे वो लेक्चरेट हो, चाहे वो पीपीडीटी हो, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो, इसमें काफ़ी वक्त लगता है। इन द सेंस मैं पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ। टेस्ट तो ऐसी चीज़ है, अगर आप कोई किताब भी उठा लेंगे वो भी बता देगा आपको पीपीडीटी क्या होता है, कोई भी किताब बता देगी टैट क्या होता है। बट एक पिक्चर को देख के 6 से 7 थीम आपके दिमाग में आना, एक होता है मैं 7 रट्टे मार के जाऊँ, एक होता है उसको देख कर मेरे दिमाग में थॉट आए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो कि मैं पॉजिटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव वैट सिर्फ बस इसको पॉजिटिव बनाना है। क्या आपका लॉजिक वैसा है, क्या आपकी इवैल्यूएशन वैसी है? दैट इज व्हाट इट सीक्स। तो व्हाट वी, मैं तो जब हम सावधा में भी कोर्स करते हैं मैं यही बोलता हूँ, द फोकस इज नॉट क्यों कि बस जाकर आपका मतलब कि ये कोई पुड़िया आपको खिलाई और आप रेकमेंड हो जाएंगे। नो, फोकस इज दैट यू बिकम प्रोसेस ओरिएंटेड। एसएसबी इटसेल्फ इज वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड। अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं, उन अलग अलग टेस्ट के मार्क्स जुड़ते हैं और आपका एक फाइनल रिजल्ट आता है जिसमें आप रेकमेंड हो जाते हो या कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हो, प्रोवाइडेड यू हैव गॉट स्क्रीन। तो इस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप घर पर हो तो अगर आपको टाइम मिलता है स्पोर्ट्स पे थोड़ा ध्यान दो, एक्स्ट्रा करिकुलर करो, लैंग्वेज पे ध्यान दो। दिस विल रियली हेल्प यू। पहले तो आपकी पीआईक्यू में हेल्प करेगा, आपके सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट जिसमें आपके माँ बाप आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, टीचर्स क्या सोचते हैं, फॉर दैट मैटर एम्प्लॉयर क्या सोचता है, या फिर अगर आप एसीसी एंट्री हो या सर्विस कैंडिडेट हो, आपका सीईओ साहब आपके बारे में क्या सोचते हैं। उसके अलावा आपका सेल्फ ओपिनियन क्या है, कौन सी क्वालिटीज़ आप इंप्रूव करना चाहते हो, इन सारे फैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। हुआ क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम अब तक रहा है वो बहुत रोट लर्निंग पे बेस्ड रहा है, और जब हम यूपीएससी के एग्जाम में जा रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज का मेंस हो या सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू हो या एसएसबी हो, वो आपके थॉट प्रोसेस को चेक कर रहा है। थॉट प्रोसेस के ऊपर स्कूलिंग सिस्टम में काम नहीं करा गया। हालांकि अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन सारी चीज़ों की बात करी जा रही है, पर जिस सिस्टम से हम आते हैं या हम स्टेट लेवल पे जाए जहाँ पर अभी भी एजुकेशन में सुधार की संभावनाएं बहुत बहुत 90 से 95% है, तो ये थॉट प्रोसेस में दिक्कत आती है। थॉट प्रोसेस भी अंग्रेजी भाषा में दिखाना है, तो ये सारी चीज़ें आप पे हैं। द OLQs आर देयर इन यू, बट उन OLQs को शाइन करके तराश के आपको दिखाना है। एंड आई विल जस्ट टेल यू, दिस इज नॉट अ ओवरनाइट जर्नी कि आप रात को बैठे या 10 दिन में या 12 दिन में पूड़िया खाई हो जाए। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर ऐसे तो बहुत सारे कैंडिडेट है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड होते हैं, आप यही बोलते हो संजय सर आप खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हो। बिल्कुल सही कहते हो, बट आपको उस बच्चे का बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा। उसने स्कूलिंग कहाँ से करी है, उसने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने अच्छी जगह से पढ़ाई करी। मेरे पिताजी नेवी के अंदर थे, काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी, मैंने काफ़ी कंपटीशन कॉलेज में करे हुए थे। ये लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन वाज नेवर टफ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंपटीशन कर रहा था, स्पोर्ट्स खेल रहा था, एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहा था, आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। तो मेरा पीआईक्यू में काफ़ी सारे फैक्टर्स थे। तो जब मैं अपने कुलीग से, मतलब जो को एस्पिरेंट से वहाँ पर मिला, compete करने लगा, मुझे पता लगा यार आई एम रियली गुड इन सर्टेन थिंग्स। अब मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें मेरी स्कूल और कॉलेज में बन गई थी जो मुझे एसएसबी में बनानी नहीं पड़ी। 2 बच्चे रिपीटर्स
होते हैं उनके साथ क्या है, 1 2 या 3 अटेम्प्ट तो बेचारों के इसलिए निकल जाते हैं कि समझने के लिए कि एसएसबी में होता क्या है, एसएसबी में हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, एसएसबी का माहौल कैसा है, इन सारे फैक्टर्स में 2 3 अटेम्प्ट निकल जाते हैं। कई जगह से गलत कोचिंग ले लेते हैं या फिर कहीं से गलत गाइडेंस मिल जाती है, उन्हीं चीज़ों को रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने 7 8 या 9 बार रिपीटर कैंडिडेट्स देखे हैं उनका जीटीओ अच्छा हो जाता है, बट वो क्या करते हैं, उनकी जीपी में भी वो फॉर्मूला बना के लिखने लग जाते हैं, सीधा टेबल बना देते हैं, उनको इतना रट चुके हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है इनमें, इनकी साइक बहुत मैनुपुलेटिव हो जाती है, सिंथेटिक आंसर्स निकलने लग जाते हैं। जो ओरिजिनल साइक थी वो फ्रॉम इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, इस किताब से पढ़ लिया, आपकी ओरिजिनल साइक डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए इफ यू आर गोइंग फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप जिस भी टीचर को फॉलो करें, मुझे या जिस पर भी आपको भरोसा है, आप उसको थॉरोली फॉलो करें और अपनी पर्सनालिटी कैरेक्टर के ऊपर जो आपकी शायद 7वीं 8वीं से लेकर या फिर उससे पहले से लेकर अब तक बनी है, फेलियर्स को एक्सेप्ट करना, फेलियर्स पर काम करना। और फौज को ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप फेलियर हो, फौज को ये प्रॉब्लम जरूर हो सकती है इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट एंड इफ यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम इट, बिकॉज फौज के भी बहुत सारे प्लान्स फेल होते हैं, बट दे आर रेडी कि हम एक्सेप्ट करेंगे और आगे मूव करेंगे। तो मुझसे जो कई बार आता है कि हम मेरे 10th में कम मार्क्स आए हैं, मेरे 12th में कम मार्क्स हैं, क्या मैं रिकमेंड हो सकता हूँ? बिल्कुल, मैं खुद हुआ हूँ भैया, मेरे 10th में कोई ज़्यादा नंबर नहीं है मेरे, ठीक है, 12th में भी मेरे कोई ज़्यादा 60% है मेरे, तो दे आर नॉट वेरी हाई मार्क्स। बट अगेन अगर फौज को टॉपर्स ही लेने होते तो वो स्कूल के 95-98% के IIT JEE के टॉपर्स को ले लेता, बट नो, एक पूरा अगला पेज आता है ना एकेडमिक के दूसरे साइड, जहाँ पर एनसीसी पूछी जा रही है, हाइट वेट पूछा जा रहा है, स्पोर्ट्स पूछा जा रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर पूछी जा रही है, हॉबीज इंटरेस्ट पूछे जा रहे हैं, आपके पोजीशन पूछी जा रही है, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है। एंड दैट इज व्हाई इट टेल दैट यू नीड टू वर्क अपॉन इट। अपनी रिटन के साथ तैयारी करेंगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। तो ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, यू कैन रीड। ओके, बाकी सारे फैक्टर्स तो मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, ठीक है। सो होपफुली प्लीज स्टार्ट गिविंग। आप हर दिन कम से कम कम्युनिकेशन को, अंग्रेज़ी को सुधारने के लिए, स्पोर्ट्स खेलने के लिए या हॉबीज़ पे काम करने के लिए इनको ज़रूर देना स्टार्ट करें। बाकी इफ़ यू वांट यू कैन ऑलवेज ज्वाइन आवर कोर्स फॉर दी राइट गाइडेंस। बाकी मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे मेरा एक नया चैनल भी स्टार्ट हुआ है नेशनल डिफेंस एकेडमी के ऊपर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर मैं बहुत कंटेंट डालता हूँ, आई थिंक यूट्यूब से ज़्यादा ही डालता हूँ, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वहाँ पर दिव्या मैम भी है एंड यू कैन ऑलवेज गेट इन टच। हमारा एक सेंटर मुखर्जी नगर के अंदर है, एक सेंटर है हमारा मुखर्जी नगर दिल्ली के अंदर, जहाँ पर आपको IAS SSC CDS ND के एस्पिरेंट बहुत मिलेंगे। और दूसरा सेंटर जो है हमारा वो है हमारा इंदिरापुरम, वो हमारा है इंदिरापुरम गाजियाबाद के अंदर। तो आप इन दोनों सेंटरों के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। नंबर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे 639866833141 7906179467। तो आपके डाउट्स है विच कोर्स यू वांट टू ज्वाइन, एसएसबी में कुछ समझ नहीं आ रहा, रिटर्न में कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस बार का CDS खराब हो गया, NDA खराब हो गया, कैसे काम करें, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच एंड वील डेफिनेटली गाइड यू। एंड दीज आर आवर कोर्सेज, SSB बैच 20th April, SSB batch 8.2 24th May, 3 month CDS written batch 2nd May, NDA foundation batch registration are open, NDA special batch हमारा first week of May से start हो रहा है। तो you can join any of the courses and definitely you can always come and meet us। बस हम सेंटर में होने चाहिए और हमारे पास थोड़ा टाइम होना चाहिए, अदरवाइज मैम और मैं थोड़ी क्लासेस में बिजी हो जाता हूँ तो दिक्कत आती है। सो होपफुली आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन दैट व्हेन टू स्टार्ट द प्रिपेयरिंग फॉर SSB। व्हेन का आंसर है अभी, इसी वक्त आपको तैयारी करनी स्टार्ट करनी चाहिए, चाहे आप खुद से करें और पर्सनालिटी पे काम करिए। गो थ्रू योर PIQs। आगे PIQ लेंगे, उसमें पुरानी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। 10th में आपने कहाँ से पढ़ाई करी, उस स्कूल के बारे में पता होना चाहिए। आपका मैक्सिमम रेजिडेंस कहाँ का है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सी वहाँ पर घूमने की जगहें हैं, किन किन दोस्तों के साथ गए, दोस्तों से आपकी क्या रिलेशनशिप है, दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, इतनी सारी चीज़ें तो PIQ ही दे देता है आपको, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।